हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 1.126। बिल्कुल जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था 1.125 में, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर है उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ दिस। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन को v²/r हम लोग लिख सकते हैं। ये तो बेसिक सर्कुलर मोशन से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं। दैट इज इक्वल टू at²। तो ये हमारे पास में दिया हुआ है। फिर इज कांस्टेंट। फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द पावर डेवलप्ड बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड द मीन वैल्यू ऑफ पावर। मतलब हमें निकालना है p एवरेज और p इंस्टेंटेनियस। तो p इंस्टेंटेनियस हमने पिछले क्वेश्चन में भी देख रखा था, क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, dw/dt, रेट ऑफ वर्क डन। और पावर एवरेज हमने क्या देख रखा था? पावर एवरेज देखा था हमने डेल्टा W/ΔT। तो सेम हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं, ठीक है। और एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या होता है? वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। ये तो हमें सबको पता है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम है ना। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर v²/r की वैल्यू दी हुई है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि v² की जो वैल्यू होगी दैट इज ART²। सिंपल, इसको उधर ले गया, है ना। और यहां से मैं अगर इधर हाफ mv² अगर ले लूं तो इधर भी मैं हाफ m इधर ऐड कर सकता हूं, है ना। तो हाफ mv² कितना आ गया मेरे पास में? हाफ MART²। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं MART²/2, है ना, MART²/2। अब जरा ध्यान से देखो, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0, मतलब स्पीड 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। t इक्वल्स टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी 0। t इक्वल्स टू t पे जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है दैट इज k एज अ फंक्शन ऑफ t है, ये है ना। k एज अ फंक्शन ऑफ t, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ t मेरे पास में निकल के आ गया है, ठीक है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और काइनेटिक एनर्जी एट 0 इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी t इक्वल्स टू 0 इज व्हाट? दैट इज इक्वल टू 0। इनिशियली वो उसकी स्पीड 0 है ना। t यहां से देख लो इस जगह से, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं अगर वर्क डन बोलूंगा, वर्क डन किसी इंस्टेंट पे एट टाइम t, है ना, या फिर ऐसा बोल सकता हूं डेल्टा WT या WT, जो भी बोलना चाहो, दोनों सेम ही होगा। तो WT इज बेसिकली व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज t इक्वल्स टू 0 को, क्योंकि 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? MART²/2। तो वर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो मेरे पास में निकल के आ गया वो ये निकल के आ गया। अब यहां से बहुत ही सिंप्लीफाइड केस है। अब तुम जरा देखो, इंस्टेंटेनियस पावर अगर हमको निकालना है तो हम लोग को क्या करना है? इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, dw/dt, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, t² को, MAR/2 तो ये है कांस्टेंट है, t² को 2t, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, MART। ये मेरे पास में इंस्टेंटेनियस पावर बहुत ही आसान तरीके से निकल गया, है ना। उसी तरह से अगर पावर एवरेज की बात करें तो पावर एवरेज इज वाज व्हाट? चेंज इन डेल्टा W/ΔT, मतलब एक टाइम इंटरवल में कितना वर्क डन हुआ है। तो एक टाइम इंटरवल में कितना वर्क, t इक्वल्स टू 0 पे 0 है, जो काइनेटिक एनर्जी 0 है, t इक्वल्स टू t पे जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब इतना वर्क डन हुआ है, t इक्वल्स टू t तक वर्क डन इतना हुआ है ना। तो वर्क डन MART²/2 और डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, दैट इज t टाइम इंटरवल में, है ना, 0 से t तक में, दैट इज MART/2। तो ये हमारे पास में एवरेज पावर निकल के आ गया, और ये इंस्टेंटेनियस पावर बहुत आसान तरीके से निकल गया। अब पूरे सभी जगह पे तुमको एक सॉल्यूशन, जो कॉमन सा सॉल्यूशन जो देखने के लिए, लोग पता नहीं इसको क्यों कॉम्प्लेक्स करते हैं, बहुत ही सिंपल सिंप्लीफाइड तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। एक जो तुमको थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका जो इंटरनेट पे दिखेगा, तो जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये सॉल्यूशन यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन जो इंटरनेट में सॉल्यूशन इधर उधर जो मिलता है, बुक्स में भी, काफी बुक्स में भी सॉल्यूशन मिलता है, ओमेगा एन जो नॉर्मल एक्सेलरेशन दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू AT²। अब इसको लोग कैसे तोड़ मरोड़ के उल्टा उल्टा नाक पकड़ना होता है ना, वैसे उल्टा नाक पकड़ते हैं इसको। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं इंस्टेंट पावर इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए? उन लोगों को जबरदस्ती का ये F.V लगाना है ना, F.V लगाना है। अब ये सर्कुलर मोशन है, किसी इंस्टेंट पे यहाँ पर है सपोज पार्टिकल, है ना, और उसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी है, वो इस डायरेक्शन में होगी, है ना, और उस पे दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, है ना, ए सेंट्रीपिटल, और या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन इसको बोल दो, नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा इसमें, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा।
तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्सेस होंगे, ये टेंजेंशियल फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, है ना, एफ टेंजेंशियल, और नॉर्मल इधर एफ नॉर्मल, दो फोर्स इस तरह से लग रहे होंगे, फोर्स के कंपोनेंट ले लिए बेसिकली हमने, तो टेंजेंशियल फोर्स और नॉर्मल फोर्स। अब एफ डॉट वी करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, तो वी के साथ जो नॉर्मल है उसका डॉट प्रोडक्ट, तो क्योंकि 90 डिग्री पे जीरो हो जाएगा, तो ये बेसिकली एफ टेंजेंशियल इंटू वी, टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा फोर्स का इंटू वी। सिंपल, ये इंस्टेंटेनियस पावर ऐसा निकालेगा। लोग कैसे करते हैं, मतलब कैसे तोड़ मरोड़ के इसको सॉल्व करते हैं, उल्टा पुल्टा, मतलब सही है ये भी मेथड है, लेकिन उल्टा नाक पकड़ना हो रहा ना यार। अब एफ टेंजेंशियल निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, नॉर्मल एक्सेलरेशन को वी स्क्वायर बाई आर लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू एटी स्क्वायर, और वी स्क्वायर, वी को बेसिकली लिख लेंगे हम लोग यहाँ से रूट ए आर इंटू टी, ये वी निकल गया। अब बोलेंगे कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट रूट ए आर, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया इसको। अब ए टेंजेंशियल से फोर्थ टेंजेंशियल निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, इसमें मास मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, ये फोर्स टेंजेंशियल निकल गया, अब पावर इंस्टेंटेनियस के लिए लोग क्या करेंगे, फोर्स टेंजेंशियल इंटू वेलोसिटी, दैट इज स्पीड, है ना, फोर्स टेंजेंशियल इंटू स्पीड, वो कितना निकला था, वी रूट ए आर टी इंटू रूट ए आर इंटू टी, और ऐसे करके एम ए आर टी इस तरह से निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। इतना तोड़ मरोड़ के, इतना उल्टा नाक पकड़ के, उससे अच्छा सिंपल सा तुमको हाफ एम बी स्क्वायर से वर्क डन का डिफरेंस तुमको वो मिल रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वहां से इसको सिंपल सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, सेम रिजल्ट आने वाला है। ये फोर्स डॉट वेलोसिटी तो हमने इससे डिराइव किया, जो मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था, डी डब्ल्यू बाई डी टी से डिराइव किया हुआ है एफ डॉट वी, है ना, तो एफ डॉट वी पे जबरदस्ती जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर कर देना, चैनल वैनल को भी। और चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।